नमस्कार साथियों। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बीजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज का साइंस का यानी विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 7 होगा। इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे हम क्या करते हैं, तो साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। और एक आपको सूचना दे देते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आ चुका है। काफ़ी अधिक मात्रा में 19,800 कुछ वैकेंसी आ चुका है। उसके लिए जल्द ही हम क्लास लॉन्च करने वाले हैं। आप कमेंट कर बताइए कि क्लास कब से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध पूछ रहा है कितना होगा। तो 9 होगा, 3 होगा, 2 होगा कि 18 ओम होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और अपना स्कोर बताइए कि लास्ट में आपका स्कोर 20 में से कितना आ रहा है। तो चलिए इसका सूत्र लिख लीजिएगा। क्या होता है समांतर क्रम के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए? तो आर बराबर क्या होता है, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होता है। तो लिख लीजिएगा, बना देते हैं। तो R1 हमारा कितना है, तो 3 है। तो 3 गुना कितना, 6 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 तीर का कितना होता है, तो लिख लीजिएगा 18। अब 6 व 3 कितना होता है, 9। 9 दूना कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 ओम आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 ओम हो जाएगा। तो 3 और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा, तो 2 ओम होगा। सूत्र लिख लीजिए, आर बराबर क्या होता है, यानी आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो R1 इंटू R2 अब R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 हमारा 3 है, R2 कितना हमारा 6 है, फिर R1 कितना है, 3 है, प्लस R2 कितना है, 6। तो 6 तीर का कितना होता है, 18। 6 व 3 कितना है, 9 दूना 18, यानी 2 ओम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, सौर सेल परिवर्तित करती है। तो सौर सेल किस में परिवर्तित करती है? प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल लगाइए, सौर सेल परिवर्तित करती है किसमें? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते। सौर सेल किस में परिवर्तित करते थे, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, किसी तत्व का भार संख्या कितना है, 18 है। यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो किसी तत्व के भार का संख्या कितना है, 18 है। यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है कितनी हो जाएगी। तो 7 7 हो जाएगी, कि 7 14 हो जाएगी, 7 11 हो जाएगी, कि 7 18 हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? जल्दी से कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं 7 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 7 11 हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आपको अगर निकालना होगा तो अगर प्रोटॉन की संख्या निकालना होगा तो लिख लीजिएगा, शुद्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होती है, जितना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो अगर
प्रोटॉन की संख्या निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। और आगे पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो द्रव्यमान हमारा कितना है, तो 18 है, और प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 7 है, तो घट ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा था कि प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो जितने प्रोटॉन होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन होती है। आप फिर पूछ रहा है क्या कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ज्ञात कीजिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है, तो द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो हमारा द्रव्यमान कितना था, 18 था, और प्रोटॉन की संख्या कितना था, तो 7 था, घटा लिए तो कितने आ गए, 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं प्रकाश वर्ष इकाई होता है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है, समय की, गति की, त्वरण की, दूरी की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही से, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगी, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो दूरी की होती है। तो लिख लीजिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी होती है, मस्ट वीवीआई पूछता जाए। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी होती है, तो 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर होता है, 10 का पावर 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो दूरी की होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं काला छिद्र सिकुड़ने से बनता है, तो काला छिद्र सिकुड़ने से क्या बनता है, भारी कणों के, भारी न्यूट्रॉन तारों के, कि भारी चलती वस्तुओं के, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर लगाइए, काला छिद्र सिकुड़ने से बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भारी न्यूट्रॉन तारों के। तो काला छिद्र सिकुड़ने से बनता है, तो भारी न्यूट्रॉन तारों के, तो वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं हरित गृह का प्रभाव होता है, तो हरित गृह का प्रभाव कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, कि ऑक्सीजन की परत वायुमंडल में होने से, कि नाइट्रोजन की परत वायुमंडल में होने से, कि हीलियम की परत वायुमंडल में होने से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था, तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष में पहले मानव जो निर्मित था सैटेलाइट का नाम क्या था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी स्पुतिन 1 है, क्या है, तो ए इज सॉरी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जी की इकाई है, तो आपको बताना है कि जी की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि मीटर पर सेकेंड, कि मीटर स्क्वायर सेकेंड, कि मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए जी की इकाई आपको बताना है क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी की इकाई, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है, यानी जो हमारे आँख है उसको हम दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, कि समतल दर्पण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी अवतल लेंस लगाया जाता है। जब नेत्र से दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है तो अवतल लेंस लगाया जाए। और लिख लीजिएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी होता है, एंजाइम, हार्मोन की आरएनए के डीएनए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, डीएनए उत्तरदायी होता है। कौन सा तो डीएनए होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है, नहीं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B1 संतरा में होता है कि विटामिन डी कांड एकत्रित तेल में कि विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल में कि विटामिन के एल्कोहल। तो चलिए आपको बताना है सही सुमेलित इसमें कौन नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल करिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, मस्ट VBI क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विटामिन B1 संतरा में नहीं पाया जाता है। ये क्या है तो गलत है, ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, बाकी क्या है तो सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो टेफ्लॉन आपको बताना है कि किसका एकलक बहुलक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी फिनॉल तथा फॉर्मेलिहाइड से बनता है, बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैलिस फेरॉल कहते हैं। तो विटामिन D2 को कि विटामिन D3 को कि विटामिन B12 को कि विटामिन B6 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विटामिन D2 को अर्गो कैलिस फेरॉल कहा जाता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी टोकोफेरॉल वेरी से नहीं होता है, वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ये सुमेलित सही नहीं है, बाकी क्या है तो सही सुमेलित है, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, वसा है, विटामिन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है तो एक प्रोटीन है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, सी जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी एस्पिरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एस्पिरिन हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं 1000 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर कि 10 एम्पियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना आया है। तो चलिए जल्दी इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 0.4 एम्पियर हो जाएगा। इसका सूत्र लिख लीजिएगा, पी बराबर क्या होता है? तो वी आई होता है। आई पूछ रहा है आपको निकाले प्रवाहित धारा का मान पूछता है, तो आई का सूत्र क्या होता है? आई बराबर होता है पी बटा वी होता है। पी बटा कितना होता है? तो वी होता है। तो पी का मान हमारे कितने दे दिया है? देख लीजिएगा 100 दे दिया है, तो 100 वाट बटा वोल्ट कितना दिया है? 250 कर 250। इसमें जब भाग दीजिएगा कितना आएगा? तो 0.4 एम्पियर आएगा, 0.4 एम्पियर आएगा। सूत्र लिख लीजिएगा, P बराबर क्या होता है? V बाई आई। आई का मान पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो P बटा V हो जाएगा। तो हमारा P का मान कितने दे दिया है? तो 100 वाट। तो 100 वाट और नीचे वोल्ट कितना दे दिया हमारा? 250। जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 0.4 एम्पियर आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।